क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 190. ठीक है. So I will go through the question. Rakesh, Mahesh and Mukesh were partners sharing the profit and losses in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March 19 is as under. Balance sheet as on 31st March 2019. They have given you capitals of Rakesh, Mahesh, Mukesh. Creditors है बैंक लोन एंड बिल्स पेएबल, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर ट्रक, डेटर्स लेस आरडीडी, इन्वेस्टमेंट्स एंड बैंक. मुकेश की डेथ हो गई आफ्टर 3 months, अप्रैल मई जून, 30 जून को उसकी डेथ हुई है. आफ्टर 3 months महेश की डेथ हुई है. महेश इज आउटगोइंग पार्टनर, डिसीज पार्टनर, एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर राइट मेड. असेट्स वर रिवैल्यूड एज प्लांट एंड मशीनरी. अभी बुक्स में 40,000 है, हमें उसको 44,000 करना है. अभी बुक्स में कितनी है, राइट? अभी बुक्स में है 40, हमें 4,000 से इंक्रीज करनी गेन. मोटा ट्रक को 18,000 करना है, 20,000 से 18,000 पे लेके जाना है. दिस इज लॉस डेप्रिसिएशन ऑफ 2,000. इन्वेस्टमेंट्स को 17,000 करना है. 18,000 के इन्वेस्टमेंट्स है, हमें उनको राइट ऑफ करना है टू द एक्सटेंड ऑफ 1,000. ऑल डेटर्स वर गुड मींस नो आरडीडी इज रिक्वायर्ड. ऑल डेटर्स आर गुड मींस नो आरडीडी इज रिक्वायर्ड. मतलब ही, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? मतलब ही, राइट, हमें आरडीडी की जरूरत नहीं. मतलब, राइट, वी हैव टू रिड्यूस द आरडीडी. इट इज अ गेन. जो 2,000 का आरडीडी है वो पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन को क्रेडिट होगा. एंट्री होगी आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन क्रेडिट. गुडविल ऑफ द फर्म valued at two times the average profit of the last 5 years. For goodwill, we have to take 5 years profit. Multiply by 2 is the total goodwill of the firm. ठीक है. No goodwill account to be shown in the books of the firm. हम गुडविल, टोटल गुडविल रेस करेंगे एंड टोटल गुडविल राइट ऑफ करेंगे. दिस इज वन ऑप्शन. बैलेंस शीट में गुडविल नहीं रखना है तो हम रेस टोटल गुडविल करके वहीं से छोड़ नहीं देंगे. हमें क्या करना होगा, वी विल रेस टोटल गुडविल एंड बाद में हम टोटल गुडविल राइट ऑफ भी करेंगे. दिस इज ऑप्शन 1. दूसरा ऑप्शन है जस्ट रेस आउटगोइंग पार्टनर शेयर इन द गुडविल. आउटगोइंग पार्टनर का गुडविल का शेयर रेस करो एंड वो गेनिंग रेशियो में राइट ऑफ करो. ये दोनों ऑप्शन का नेट आंसर सेम ही आता है. इफ यू रेस टोटल गुडविल एंड राइट ऑफ टोटल गुडविल, उसका जो नेट इफेक्ट आता है ना, वो नेट इफेक्ट रहता है रेस ओनली आउटगोइंग पार्टनर शेयर इन द गुडविल एंड राइट ऑफ इन द गेनिंग रेशियो. आगे देन, मतलब आप कुछ भी करो आंसर सेम ही रहने वाला है. आगे, मुकेश शेयर ऑफ द प्रॉफिट अप टू हिज डेथ to be calculated on the basis of average profit of last 2 years for the purpose of calculating Mukesh share in the 3 months profit. हमें बेस देने लास्ट 2 years के प्रॉफिट. गुडविल के लिए लास्ट 5 years के प्रॉफिट बेस है, शेयर इन द प्रॉफिट के लिए लास्ट 2 years के प्रॉफिट बेस है. ठीक है. 5 years प्रॉफिट्स फॉर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5. ईयर 5 इज द क्लोजेस्ट अर्लीस्ट ईयर, हमारे एकदम नजदीक वाला ईयर रहेगा. एंड ईयर 1 सबसे पुराना वाला ईयर रहेगा. ठीक है, फॉर योर इंफॉर्मेशन. प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन 1st July 2019. ओके, करें स्टार्ट. ठीक है एवरीवन. सो आई विल बी यूजिंग एक्सेल. ठीक है. चलो करो. हाँ, in the books of the firm, 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 balance sheet as on 30th June लिखा भी उन्होंने. बैलेंस शीट एज ऑन 1st July 2019. ठीक है. लाइबिलिटीज रुपीज,
असेट्स रुपीज रुपीज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देन we have to prepare capital accounts, right? Capital accounts, particulars, particulars. Name of the partners are Rakesh Mahesh and Mukesh. I think third partner की डेथ हुई। ओके, पर्टिकुलर्स। मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स निकालता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे कैपिटल रहेंगे। सो ठीक है, आगे दीज आर माई कैपिटल्स। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट निकालना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज। हमें कैश या बैंक अकाउंट नहीं निकालना है, क्योंकि पेमेंट के बारे में कुछ लिखा नहीं है, राइट? तो जल्दी करो। फिर वर्किंग नोट करने हैं हमें। गुड। परफेक्ट। वर्किंग नोट्स, नीचे वर्किंग नोट कर सकते हैं। वर्किंग नोट्स,
working notes. First, calculation of Mukesh share in goodwill. Right? Goodwill is equal to 5 years average profit multiply by 2 times. 5 years multiply by 2 times. चेक करो बराबर बोल रहा हूँ क्या? 2 times the average of last 5 years. अच्छा. Therefore, goodwill is equal to goodwill is equal to 5 years के profit दिए 6,000 plus 11,000 17,000 plus 7 24,000 plus 12,000 36,000 plus 24,000 36 plus 26 60 divided by 5 multiply by 2. Therefore, goodwill is equal to 60,000 divided by 5 multiply by 2. Therefore, goodwill is equal to 12,000 multiply by 2. Therefore, goodwill is equal to 24,000. चेक करो बराबर है क्या goodwill? Is it correct? चेक करो goodwill correct है क्या? Yeah, 24,000. Perfect. Therefore, Mukesh share 24,000 में he is a partner, third partner है वो, and उसका शेयर है 1/6. 1/6 that is 24,000 का 1/6 is 4,000. मुकेश शेयर इन गुडविल इज 4,000. बट एक्चुअली हमें उन्होंने मुकेश का शेयर रेज करने को नहीं बोला है. उन्होंने हमें क्या बोला है कि गुडविल बैलेंस शीट में नहीं होना चाहिए. तो आप ये लिखना मत, इसकी कोई जरूरत नहीं. हम क्या करेंगे ध्यान देना, हम पार्टनर्स को यहाँ पे देखो, हम पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे बाय गुडविल. हम पार्टनर्स को गुडविल क्रेडिट करेंगे एंटायर गुडविल इन द 3:2:1 रेशियो. टोटल गुडविल 24,000 है. टोटल गुडविल 24,000 है. तो 24,000 हम पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, रेज करेंगे इन द ओल्ड रेशियो. 24,000 मतलब आएगा 12,000, ये आएगा 8,000 और ये आएगा 4,000. ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना ठीक से. ये आ गया आपका 12,000 8,000 4,000 गुडविल. फिर ये गुडविल राइट ऑफ भी करेंगे टू गुडविल, और राइट ऑफ करेंगे कौन से रेशियो में? राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशियो में. थर्ड पार्टनर चला गया है तो इन दोनों का रेशियो 3:2 है. इनका रेशियो 3:2 है. सो 24,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 14,400. 24,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 9,600. इसका जीरो, इसका जीरो. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हमने क्या किया, गुडविल रेस किया ओल्ड रेशियो में, गुडविल राइट ऑफ किया न्यू रेशियो में. अब एक मिनट ध्यान देना एवरीवन, इधर ध्यान देना. क्रेडिट 12,000 है, राकेश के जेब में 12,000 डाले. क्रेडिट किया मतलब उसके कैपिटल में ऐड किए 12,000, उसके कैपिटल से निकाले है 14,400. मतलब उसके कैपिटल में नेट कितना, उसके कैपिटल से नेट कितना रिकवर किया 2,400. कितना 2,400. महेश के कैपिटल से नेट निकाला है, उसके कैपिटल को नेट डेबिट है 1,600. एंड मुकेश के कैपिटल में यू कैन सी हमने 2,000, उसको हमने 4,000 क्रेडिट किया, हमने उसको 4,000 क्रेडिट किया. दिस 4,000 अभी हमने यहाँ पे देखा था, एक सेकंड ना ध्यान देना. यहाँ पे मुकेश शेयर आया था, मुकेश शेयर वॉज 24,000 का राइट 1/6 विच इज राइट 4,000 ओनली. सो ये जो मुकेश का शेयर 1/4 है वो हमने रेज किया, ध्यान देना हमने रेज किया, हमने रेज किया. आप ऐसे भी लिख सकते हो बाय गुडविल, आप ऐसे भी लिख सकते हो बाय गुडविल, आप ऐसे भी लिख सकते हो बाय गुडविल, एंड यहाँ पे लिख सकते हो टू गुडविल.
ये भी बराबर है, इसको हम बोलते हैं रेज द टोटल गुडविल एंड राइट ऑफ द टोटल गुडविल, इसको बोलते हैं रेज टोटल गुडविल राइट ऑफ द टोटल गुडविल, एंड इसको बोलते हैं रेज, इसको बोलेंगे रेज outgoing partner share in the goodwill, and then partner decided, the continuing partner decided not to show that goodwill, and therefore उन्हें राइट ऑफ किया उनके गेनिंग रेशियो। सो ये जो इसका 4000 गेनिंग रेशियो में राइट ऑफ हुआ है, एक्चुअल दोनों का आंसर सेम ही रहता है। उन गेनिंग गेनिंग लूजिंग रेशियो है ना, वो नेट रहता है रेज एंड राइट ऑफ, वो नेट रहता है रेज एंड राइट ऑफ। अगर आपको और थोड़ा डिटेल में समझना है तो आप ऐसे भी देख सकते हो, मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना प्लीज, ठीक है। मैं बोलूंगा राइट, 3 पार्टनर है, मैं तीनों के यहाँ पे नाम लिखता हूँ, ध्यान देना, मैंने तीनों के यहाँ पे नाम लिख दिया, ध्यान देना। मैंने बोला यहाँ पे टोटल गुडविल ऑफ, टोटल गुडविल ऑफ, ध्यान देना, ऑफ रुपीज 24,000, ठीक है, इन ओल्ड पीएसआर 3:2:1, ये रेज होता है, ये होता है रेज, इसको आप बोलते हो टोटल गुडविल ऑफ रुपीज 24,000 रेज लिखो। चाहिए तो आपको और थोड़ा डिटेल में चाहिए तो आप उसको लिखो रेज, आप इसको लिखना रेज, ठीक है, इसको लिखना रेज, हाँ, गुडविल रेज इन ओल्ड रेशियो, हम लिखते थे इन ओल्ड रेशियो इन द ओल्ड न्यू रेशियो ना, तो लिखो रेज इन द ओल्ड रेशियो। सो 24,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 24,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1, बराबर। अब रेस किया ओल्ड रेशियो में, फिर लिखो टोटल गुडविल ऑफ 24,000 रिटर्न ऑफ इन न्यू पीएसआर विच इज नथिंग इज मेंशन, तो थर्ड पार्टनर चला गया, उसका कैंसिल करो, 3:2:0। सो भाई 24,000 डिवाइडेड बाय 5 नाउ मल्टीप्लाई बाय 3, नहीं यहाँ पे कितनी से डिवाइड, यहाँ पे 6 से करना था ना, 6 सॉरी, यहाँ पे 6 से करना था, यहाँ पे 6 से करना था, 3:2:1 इज 6 ना, 3:2:1 इज 6, ध्यान देना। अब वही हम राइट ऑफ कर रहे हैं इन द न्यू पीएसआर 3:2 में, इसका 0। सो टोटल गुडविल रेस किया ओल्ड रेशियो में, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना, बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूँ मैं। हमने टोटल गुडविल रेस किया ओल्ड रेशियो में, मतलब ये पार्टनर को क्रेडिट हुआ है, इंडिविजुअल पार्टनर को क्रेडिट हुआ है। टोटल गुडविल हमने राइट ऑफ किया, मतलब ये डेबिट किया। चाहे तो आप देखो, हमने क्रेडिट किया है 12,000, 8,000, 4,000 एंड डेबिट मारा है 14,400 एंड 9,600। तो नेट आ गया, नेट आता है गेनिंग लूजिंग रेशियो, गेनिंग लूजिंग रेशियो, गेनिंग लूजिंग रेशियो, ध्यान देना, राइट। इसको पहले मिलता था 12,000, आगे से मिलेगा 14,000, सो ही हैज गेन्ड, he has gained, right, you can see he has gained 2,400, इसको क्रेडिट हुआ है, ध्यान देना, इसको क्रेडिट हुआ है 12,000, इसको क्रेडिट हुआ है 12,000, इसको डेबिट हुआ है 14,400, मतलब इसको नेट डेबिट हुआ है, इसने गेन किया है इसलिए इसको डेबिट हुआ है, इसने गेन किया इसलिए हम उससे लेंगे, जिसने गेन किया होगा उससे लेंगे। 12,000 क्रेडिट हुआ है, 14,400 डेबिट हुआ है, मतलब नेट डेबिट है 2,400, क्यों डेबिट हुआ है, बिकॉज उसने गेन किया है। हमने उसको पहले मिलता था 8,000, आगे से मिलेगा 9,600, मतलब इसने भी गेन किया है कितना, 1,000 से गेन किया है, मतलब डेबिट होना चाहिए। देखो क्रेडिट है 8,000, डेबिट है 9,600, तो नेट डेबिट हुआ है उसको, राइट, नेट डेबिट हुआ है, कितना नेट डेबिट हुआ है आप देख सकते हो, नेट डेबिट हुआ है 1,600, इसको पहले मिलता था 4,000, आगे से मिलेगा 0, सो ही हैज सैक्रिफाइस 4,000। अगर इसने सैक्रिफाइस किया है, अगर इसने सैक्रिफाइस किया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर इसने सैक्रिफाइस किया तो उसको हमें देना होगा, हमें उसको क्रेडिट करना होगा। क्रेडिट हुआ है 4,000, डेबिट हुआ है 0, मतलब इसको नेट क्रेडिट है, इसलिए हम बोलेंगे, हम अगर कोई बोलता है रेस करो तो हम इस रेशियो में रेस करेंगे,
रेस करके रखो तो इस रेशियो में करेंगे, बोलते हैं रेस करके राइट ऑफ करो तो राइट ऑफ फिर इस रेशियो में होगा, बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिखेगा। एंड बोलते हैं कि खाली खाली आउटगोइंग पार्टनर का शेयर रेज करो तो मैं उसको 4,000 क्रेडिट करूंगा, एंड फिर राइट ऑफ करो इन गेनिंग रेशियो तो मैं ऐसे राइट ऑफ करूंगा। तो ये जो वर्किंग नोट है ना, ये वर्किंग नोट आपको हर चीज का आंसर देगी। ये जो वर्किंग नोट है ना, ये आपको हर चीज का आंसर देगी, एवरीथिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सर वी हैव टू फाइंड द गेन, देन इट शुड बी आई डोंट नो, लिखा है सर अगर हमें गेन ढूंढना है तो हमने कुछ तो लिखा है न्यू माइनस होल्ड करना चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसी चीजें याद नहीं रखता बिकॉज मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। आई नो कि लॉजिकल है, अगर पहले 4,000 मिलता था आगे से 0 मिलेगा मतलब सैक्रिफाइस किया है, आपकी मर्जी, आपको जो करना है वो करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आंसर वही रहता है, ठीक है। उतना समझ में आना चाहिए, इतना मैं ध्यान में नहीं रखता किससे क्या माइनस करना होता है और क्या नहीं। लॉजिकल है, ये चीजें लॉजिकल है, टेबल लॉजिकल है, पहले कितना मिलता था बाद में कितना मिल रहा है, गेन है या लॉस है, आप उतना तो समझ में आना चाहिए। तो अगर ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट, अगर उन्होंने हमें खाली रेस करने को बोला है तो फर्स्ट लाइन है, क्रेडिट करके रखो बैलेंस शीट में गुडविल दिखाओ, रेस करके राइट ऑफ करना है तो ये दोनों लाइन है, क्रेडिट करो गुडविल पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, डेबिट करो गुडविल पार्टनर्स को न्यू रेशियो में। एंड अगर बोलते हैं गेनिंग लूजिंग रेशियो में करो, अगर गेनिंग लूजिंग रेशियो में करो तो ये लास्ट वाली लाइन है, तो गेनिंग लूजिंग रेशियो में करना तो उसकी इंटर है गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट ₹4,000 रेस किया जाएगा टू, क्रेडिट किसको करना है, टू मुकेश, टू मुकेश कैपिटल 4,000, ये फर्स्ट इंटर रहेगी, हमने उसको क्रेडिट किया, हमने उसको क्रेडिट किया, और फिर इन दोनों से रिकवर करना है, डेबिट मारना है, तो फिर एंट्री आएगी राकेश अकाउंट डेबिट, राकेश अकाउंट डेबिट 2,400, ठीक है। महेश अकाउंट डेबिट, महेश अकाउंट डेबिट 1,600, गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा टू गुडविल, कितना रेज हुआ था 4,000 टू गुडविल, गुडविल बैलेंस शीट में नहीं रहेगा 4,000। सो ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, गेनिंग लूजिंग रेशियो की लाइन है, एंड देयर गेनिंग लूजिंग रेशियो इज 3:2, देयर गेनिंग लूजिंग रेशियो इज आई थिंक, हाँ 3:2 है, 3:2 है ये रेशियो, 2,400 इज टू 1,600, और उसके इंक्रीज है। सो ऑलवेज रिमेंबर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, टोटल गुडविल रेस करना एंड बाद में राइट ऑफ करना इज सेम एज ओनली आउटगोइंग पार्टनर्स का गुडविल रेस करके गेनिंग रेशियो में राइट ऑफ, कुछ भी करो आपका आंसर सेम ही रहेगा, आपका आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट, आई थिंक ये क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, सेकंड मुकेश शेयर इन प्रॉफिट्स फ्रॉम 1st April 19 to 30th June 19, उसमें ए बेस प्रॉफिट्स, बेस प्रॉफिट्स आर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years, ठीक है। बी प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट्स, राइट। अच्छा एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years ना, तो उसको निकालो, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years विच इज, क्वेश्चन में दिए एवरेज प्रॉफिट ऊपर भी थे 12,000 एंड 24,000, लास्ट वाले 4 and 5 देखो, सो इट इज 12,000 प्लस 14,000 डिवाइडेड बाय 2, सो ये आएगा 36,000 डिवाइडेड बाय 2, आई थिंक 18,000, गलत है तो बोलो मुझे, 18,000, ठीक है।
अच्छा इट इज 24,000 नॉट 14,000. अच्छा अच्छा लास्ट वाला 24 सॉरी. तो ये आ जाएगा 48. ये 36 बराबर है ना, लेकिन फिर 36 बराबर है, 36 बराबर है ना, चेक करो 36 बराबर है ना, ये बाकी कैलकुलेशन करेक्ट है या. सो बेस प्रॉफिट इज 18,000, बेस प्रॉफिट इज 18,000. ठीक है आगे प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट 3 मंथ्स के लिए 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12. ठीक है विच इज इक्वल टू 4,500. Proportionate profit are 4,500 and therefore C Mukesh profit. मुकेश का शेयर है 1/6. 750 मैं इंट लिखूंगा P and L सस्पेंस अकाउंट डेबिट. P and L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश कैपिटल. ये इंटर में आपको सिखाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी मेरा पर्पस कुछ नहीं है. 750. ठीक है चलो मुकेश का शेयर क्रेडिट कर दो उसको बाय P and L सस्पेंस. ठीक है अब क्वेश्चन को एक एक करते हैं. चलो एक एक. अब वर्किंग नोट हो गए जो भी करने थे. लेट्स स्टार्ट. बैलेंस शीट में कैपिटल्स दिए, कैपिटल के क्रेडिट पे बाय बैलेंस से बढ़ डाउन. बैलेंस बढ़ डाउन 30-20-10, 30-20-10. ठीक है देन क्रेडिटर्स कोई चेंजेस नहीं, लाइबिलिटी में एज इट इज. कैपिटल की जगह रखो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कोई चेंजेस नहीं. क्रेडिटर्स आर क्रेडिटर्स आर 8,000. उसके बाद बैंक लोन. एक सेकंड ठीक से रखता हूँ. किधर रखू. हाँ हाँ ठीक है. बैंक लोन, बैंक लोन इज 20,000. उसके बाद बैंक लोन हुआ बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल इज 18,000. ठीक है प्लांट एंड मशीनरी इज 40,000. चेंजेस करने चाहिए. मोटर ट्रक उसको भी चेंजेस करने, जितना मुझे याद है 20. डेटर्स डायरेक्टली बाहर 16,000 लिख दो. एंड आरडीडी की जरूरत नहीं, इसलिए आरडीडी क्रेडिट होगा बाय आरडीडी 2,000. आरडीडी की जरूरत नहीं गेन. आगे आरडीडी की जरूरत नहीं डायरेक्टली गेन. नेक्स्ट ठीक है आरडीडी की जरूरत नहीं. इन्वेस्टमेंट्स शायद से चेंज करने इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट्स आर 18,000. बैंक बैलेंस है उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला 40. बैलेंस शीट जगह पे गई यस. Assets are revalued as plant and machinery को 44,000. Add appreciation 4,000 का appreciation. So there is a gain of 4,000.
This is a gain of 4,000. This is a gain of 4,000 by plant and machinery, 4,000. Next, उसके बाद मोटा ट्रक 18,000 लेस depreciation, therefore 18,000. Loss to motor truck 2,000. उसके बाद इन्वेस्टमेंट 17,000 लेस राइट ऑफ, 1,000 का राइट ऑफ है. इन्वेस्टमेंट्स 1,000 का लॉस. आगे ऑल डेटा सर गुड मैंने पहले ही कर दिया. गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया, प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हो गया, एवरीथिंग इज डन. नाउ वी हैव टू जस्ट क्लोज द रिवैल्यूएशन. दिस इज अ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. टू प्रॉफिट on revaluation is 3,000. Profit on revaluation is 3,000. 6,000 minus 3,000. Yes. Profit on revaluation transferred to partners. उनको क्रेडिट किया जाएगा by revaluation. So 3,000 in 3:2:1. 6 से डिवाइड होगा तो 500 आएगा, तो 1,500, 1,000 and 500. ठीक है. चलो अब थर्ड पार्टनर का कैपिटल पहले क्लोज करो. पहले थर्ड का क्लोज करो हमेशा. $19,000. उसका कैपिटल कितना है? 19 है क्या? देखो. अच्छा 750 नॉट टेकन क्या? अच्छा शेयर इन द प्रॉफिट. अच्छा ये राकेश नहीं है, मुकेश. सॉरी 19,750. ओके. 2 मुकेश एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट. एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट बराबर. कितने का लोन आ गया? सो रिवैल्यूएशन ऑफ मुकेश इज रॉन्ग. ओहो 0 ऐड आ गया क्या? बराबर है. 500 होना चाहिए. 15,250. 15,250 अब करेक्ट है क्या? देखो बोला बराबर, लेकिन टाइप करते टाइम गलत हो गया. 15,250 परफेक्ट. ये लाइबिलिटी में जाएगा. 15,250 लाइबिलिटी में जाएगा. लिखो 15,250. नेक्स्ट इनके कैपिटल खाली क्लोज करने. देयर इज नो कैपिटल एडजस्टमेंट. अगर कैपिटल एडजस्टमेंट होती ना तो हम उन्होंने हमें दिया होता कि इतना कैपिटल रखना है. वो रिटायरमेंट डेट में वो कैपिटल बोलते इतना रखना है, डायरेक्टली वैल्यू देते हैं, फिर वो कैपिटल में यहाँ पे लिख देता. वो भी जब नया प्रॉफिट होगा, सपोज उन्होंने बोला है कि आपको 5 लाख रखना है. अगर उन्होंने बोला 5 लाख रखना है तो मैं बोलूंगा इन द न्यू रेशियो, तो मैं बोलूंगा इसका 3 लाख रहेगा और इसका 2 लाख रहेगा. ध्यान देना, मैं बोलूंगा इसका 3 लाख रहेगा, इसका 2 लाख रहेगा. एंड फिर यहाँ पे कहाँ पे मिसिंग फिगर आएगी? इन दोनों के इसमें कहाँ पे तो मिसिंग फिगर आएगी. जो भी मिसिंग फिगर रहेगी वो कैश अकाउंट के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू, लोन अकाउंट के थ्रू या करंट अकाउंट के थ्रू, ऐसे चारों के थ्रू लूट हो सकती है. अगर वो हमें बोलते हैं कि राकेश एंड मुकेश डिसाइडेड टू कीप देयर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज 5 lakhs इन देयर न्यू पीएसआर, तो न्यू पीएसआर उन दोनों का 3:2 है, तो 5 lakhs को इस रेशियो में रखेंगे. यहाँ पे लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन. लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन. और फिर ये लाइबिलिटी साइड पे आएगा 5 lakhs. एंड यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, सपोज किसी का डेबिट पे डिफरेंस आता है, कैपिटल के डेबिट पे, मतलब वो डिफरेंस
राइट, वो अकाउंट क्रेडिट है, वो लाइबिलिटी में लिखा जाएगा। अगर किसी के क्रेडिट पे डिफरेंस आता है, राइट, मतलब वो कैपिटल को क्रेडिट, वो डेबिट है, वो असेट में जाएगा या कैश में ऐड होगा, ठीक है। बट ऐसे कोई कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है। आगे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, समझने के लिए। तो कैपिटल एडजस्टमेंट में वही करते जो रिटायरमेंट एंड डेथ में करते, एडमिशन रिटायरमेंट में करते। टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैपिटल्स, राकेश एंड महेश। राकेश एंड महेश। राकेश का कैपिटल है 29,000 समथिंग, महेश का कैपिटल है 19,400 समथिंग। टोटल कैपिटल ऑफ बोथ is 48,500, and therefore your balance sheet will tally at 1,09,750। यहाँ पे P&L सस्पेंस नहीं लिखा मैंने, आई शुड राइट P&L सस्पेंस, उतने का डिफरेंस है मेरा। एसेट साइड पे P&L सस्पेंस आना चाहिए 750। सेकंड में कितना, नाउ माय बैलेंस शीट हैज टैलीड। चेक करो एवरीवन। 1,09,750 परफेक्ट, ठीक है, समझा? किसी को डाउट है इसमें? एनीवन हैज डाउट? एनीवन हैज डाउट? गुड। अब कौन सा क्वेश्चन बाकी था वो करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड बाकी है, चलो थर्ड। एवरीवन क्वेश्चन नंबर थर्ड बाकी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, Anita, Sunita, and Kavita were partners in a business sharing profit losses in the ratio of 2:2:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2019 is as under. They have given you balance sheet. ठीक है? As on 31st March 2019. Capitals दिए, creditors दिए, bills payable and bank loan. Plant and building, investment, furniture, debtors, less RDD, bank and goodwill. Goodwill is already in the balance sheet. Goodwill is already in the balance sheet. 10,000 पे goodwill है, या तो हमें गुडविल इंक्रीज करना होगा, जो भी इंक्रीज करोगे, जितना भी इंक्रीज करोगे उतना ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो क्रेडिट होगा। अगर डिक्रीज करना होगा, 10,000 से अगर कम करना होगा, तो जितना भी डिक्रीज होगा उतना ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो डेबिट होगा, लॉस रहेगा। अगर बोलते हैं थोड़ा इंक्रीज करो, लाइक उसको 13-14,000 करो और फिर पूरा का पूरा राइट ऑफ करो, तो जितना भी रेस करोगे 2-3 हजार जो भी रहेगा, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट होगा। एंड फिर जितना भी आपको राइट ऑफ करना है, न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो राइट ऑफ होगा। 3 ऑप्शन हो सकते हैं जब गुडविल बैलेंस शीट में होता है। एक, उसको रेज करो, या उसको राइट ऑफ करो, या उसको थोड़ा रेज करो एंड बाद में राइट ऑफ कर दो। ठीक है, आगे। ऑन 1 जुलाई मतलब एग्जैक्टली 3 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद कविता की डेथ हो गई एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर मेड अपॉन। क्या क्या एडजस्टमेंट हुए ध्यान देना। लिखा है, एडजस्टमेंट में लिखा है, all debtors were considered as good debtors, so RDD is no longer required। 800 का गेन हो गया। A contingent liability for compensation of rupees 900 was to be provided। Contingent liability is a liability which is not shown in the balance sheet, but it is shown in the footnote। but अब क्या हुआ है, वो फुटनोट में रहेगी, राइट, वो नोट्स टू अकाउंट्स में रहेगी, बट अब उन्होंने बोला है हमें उसको प्रोवाइड फॉर करना। हमें कंटीजेंट लाइबिलिटी को बुक्स में लेके आना है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी 900 से,
लाइबिलिटी इंक्रीज होगी 900 से, उतना हमारा लॉस होगा, राइट? रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। आगे, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड आउट इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट। हमारे इन्वेस्टमेंट 30,000 के, बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट सर ऑफ 30,000, 30,000 के इन्वेस्टमेंट हमने 10% प्रॉफिट पे सेल किया। 30,000 प्लस 10%, 33,000 पे हमने सेल किया, 3,000 रुपीज प्रॉफिट पे सेल किया। तो हम पहले एंट्री क्या रहेगी, ध्यान देना, कैश में आएगा 33,000, कैश में आएगा 33,000 बिकॉज हमें 30,000 मिले हैं। 3,000 का प्रॉफिट होगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा 3,000, एंड असेट से 30,000 माइनस हो जाएगा, असेट से 30,000 माइनस। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट 30,000 टू प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा 3,000, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन को क्रेडिट होगा 3,000, उस सब पार्टनर में बाद में बढ़ जाएगा 3,000 बिकॉज सबका है वो प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगी बिकॉज सेल हुई है, एंड यू विल रिसीव कैश ऑफ 33,000। आगे, लोन वर पेड ऑफ, ये जो बैंक लोन है हम रिपे करेंगे, कैश से कम होगा और लाइबिलिटी से कम होगा। लैंड एंड बिल्डिंग वर डेप्रिसिएटेड बाय 800 एंड फर्नीचर बाय 1,100, दैट इज लॉस, दैट इज लॉस। वहां पे ऊपर वो प्लांट एंड बिल्डिंग नहीं होना चाहिए, तो लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए था। बैलेंस शीट में प्लांट एंड बिल्डिंग लिखा है ना, वो लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए था, चेंज करो तो आपके टेक्स्ट बुक में इट शुड बी लैंड एंड बिल्डिंग। आगे, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 15,000, इट वाज टू बी रेज इन द बुक्स। हमारे बुक्स में गुडविल 10,000 का है, हमें 15,000 तक लेके जाना है, मतलब 5,000 से ही गुडविल रेज करेंगे। आगे, कविता वाज इंटाइटल्ड टू गेट हर शेयर इन द प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ हर डेथ। द प्रॉफिट फॉर 1920, जिस ईयर में उसकी डेथ हुई 1920, वाज एस्टिमेटेड एट 10,000। उन्होंने खुद होके बोला है कि इस ईयर के प्रॉफिट 10,000 मान के हमें 3 मंथ्स के प्रॉफिट देंगे। 10,000 पूरे साल के रहेंगे तो 3 मंथ्स के रहेंगे 2,500, एंड उसमें कविता का शेयर जो थर्ड पार्टनर है इज 1/5, 2:1 रेशियो है। सो पूरे साल के प्रॉफिट एस्टिमेटेड 10,000 है, उसमें से 3 मंथ्स के प्रॉफिट आएगा 2,500, 1/4 आएगा 2,500, 3 मंथ्स मतलब 1/4, एंड उसमें उसका 1/5 शेयर है, 2,500 में 1/5 उसका 500 रुपीज का प्रॉफिट रहेगा, इन शेयर इन द प्रॉफिट रहेगा। अमाउंट ड्यू टू कविता एग्जीक्यूटर वाज पेड बाय एनईएफटी, हमने तुरंत पेड कर दिया, देयर इज नो लोन। ठीक है, prepare evaluation account, partners capital account and balance sheet of new firm. Let's start. Everyone, let me share my screen again. We have 10 minutes to solve the question और हो भी जाएगा, फॉर्मेट मेरे पास ऑलरेडी रेडी है। डेट हुई है 1 जुलाई को ही, दिस इज माय बैलेंस शीट। अभी हमें कैश अकाउंट भी निकालना होगा, इतना बड़ा तो रिवैल्यूएशन नहीं लगेगा। दिस विल बी कैश अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, जो कुछ भी। ठीक है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। लेट्स सी। ठीक है एवरीवन, पार्टनर के नाम चेंज करने होंगे। हु आर द पार्टनर्स?
पार्टनर्स के नाम है अनीता, सुनीता, कविता। अनीता, कविता, सुनीता एंड कविता। ओके, करें स्टार्ट। एवरीवन ध्यान देना। एवरीवन, चलो बैलेंस शीट एक जगह पे लिखते हैं। बाय बैलेंस से ब्रॉट डाउन कैपिटल्स, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40 40 20। ओके 40 40 40 40 40 20। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं, कैपिटल के लिए जगह रखना, कैपिटल्स के लिए जगह रखना। देन क्रेडिटर्स, नो चेंजेस इन द क्रेडिटर्स, रुपीज 2000, रुपीज 30,000। Bills payable, no changes in bills payable, no changes in the bills payable, 2000। लोन, बैंक लोन है, इनर कॉलम में 8000 पे करना है, तो माइनस करके बैंक से कम कर देंगे। आगे, ठीक है, आगे प्लांट एंड वो लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग, उधर स्पेलिंग एरर है, विच इज 55,800। उसमें चेंजेस है। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स अभी 30,000 के, 3 4 लाइन रहने देना, इसको हमें सेल करना है, प्रॉफिट पे सेल करना है, 3 4 लाइन रहने देना। आगे फिर फर्नीचर, फर्नीचर विच इज 16,000। डेटर्स, आरडीडी नहीं रखना है, मैं डायरेक्टली 20,800 बाहर लिख दूंगा, और आरडीडी गेन हो गया, मैं रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दूंगा। आरडीडी में डायरेक्टली क्रेडिट कर दूंगा, कितना 800 गेन हो गया वो मेरा। आगे नेक्स्ट, देयर इज अ बैंक बैलेंस, कैश या बैंक के डेबिट पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना का बैंक बैलेंस है मेरे पास, 8,200 का है। कितने का बैंक बैलेंस है, 8,200 का है। आगे देयर इज अ गुडविल इन द बैलेंस शीट, ओके, अभी वो है 10,000, ठीक है, ध्यान देना, वो है 10,000। ठीक है, एक एक एडजस्टमेंट करेंगे। ऑल डेटर्स आर कंसिडर्ड गुड, यस, हमने पूरे डेटर्स को 20,800 को गुड माना है, एंड जो भी आरडीडी पहले था वो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया है। आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, गेन हो गया आरडीडी पे। कंटीजेंट लायबिलिटी फॉर कंपेंसेशन ऑफ ₹9,000 टू बी प्रोवाइडेड, एडिंग लायबिलिटी, लोन के बाद एक दो लाइन रहने देना, या यहाँ पे लोन के ऊपर लिखो, राइट, लायबिलिटी फॉर कंपेंसेशन, लायबिलिटी फॉर कंपेंसेशन, लायबिलिटी फॉर कंपेंसेशन। कितने की बोला उन्होंने, 900 रुपीज। एड इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हमने ऐड किया है, उतना लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन के डेबिट पे, लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन के डेबिट पे, टू लाइबिलिटी फॉर कंपेंसेशन, टू लाइबिलिटी फॉर कंपेंसेशन ₹900, टू लाइबिलिटी फॉर कंपेंसेशन 900। आगे, ठीक है, लॉस हो गया, एड इन लाइबिलिटी, एड इन लाइबिलिटी, राइट, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन डेबिट। इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%, तो यहाँ पे पहले एड प्रॉफिट, पहले रिवैल्यू करो,
मतलब 30,000 के इन्वेस्टमेंट्स में 10%, मतलब राइट, इसकी वैल्यू आ गई, राइट, इसकी सेलिंग वैल्यू आ गई, राइट, वो आ गई 30 प्लस 33, उसकी वैल्यू जब सेल करे उसकी वैल्यू 33 है। इन्वेस्टमेंट मेरे बुक्स में 30 के है, बट जब सेल करो 33,000 के, तो पहले उसको अपवर्ड रिवैल्यू करो, तो ये 3,000 का जो गेन आ गया ना, रिवैल्यूएशन को क्रिएट होगा बाय इन्वेस्टमेंट्स, 3,000 का गेन आ गया। एसेट अब 30,000 की नहीं रही, एसेट रहेगी हो गई 33,000 की, एंड फिर हमने सेल किया, लेस सोल्ड, कितने पे सेल किया हमने, 30,000 पे। सो बैलेंस शीट में कुछ वैल्यू रहेगी क्या, नहीं। बैलेंस शीट में कुछ वैल्यू रहेगी क्या, नहीं। ठीक है, बैलेंस शीट में कुछ वैल्यू रहेगी क्या, सर कुछ भी नहीं रहेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो पहले हमने उसको 3,000 से इंक्रीज किया, बिकॉज जब एसेट सेल हो रही है वो बैलेंस शीट वैल्यू के अलावा किसी दूसरे वैल्यू पे सेल हो रही है। जब एसेट सेल हो रही है वो बैलेंस शीट के सिवा कुछ अलग वैल्यू पे सेल हो रही है, तो मैंने पहले उसको रिवैल्यू किया, मैंने उसको 3,000 से इंक्रीज किया और फिर सेल किया। ठीक है, पहले 30,000 पे लेके गया और फिर सेल किया, तो मेरा गलत नहीं होगा किसी भी हालत में। मुझे 30,000 मिल रहे तो कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट पे आएगा टू इन्वेस्टमेंट्स 33,000। चाहे तो उसकी एंट्री लिख लेना, जिसको एंट्री लिखनी है एंट्री लिख लेना, बैंक अकाउंट डेबिट, एक्चुअली 11 की एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट 33,000, टू प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली प्रॉफिट अब लिखो, प्रॉफिट नहीं, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट है, बिकॉज प्रॉफिट की जगह किसने लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इनटू ब्रैकेट, आपको समझने के लिए प्रॉफिट है 3,000 टू राइट इन्वेस्टमेंट्स 30,000। आप ये एंट्री लिख सकते हो, या और उससे एक सिंपल एंट्री लिखो, पहले इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यू करो, मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट 3,000, पहले रिवैल्यू करो 3,000 से, इंक्रीज करो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,000, एंड फिर उसको सेल करो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 33,000 टू इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 33,000, टू इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 33। आप या तो ये कंबाइन एंट्री डाल दो ये वाली, या स्प्लिट एंट्रीज, पहले रिवैल्यू करो 3,000 से, 30,000 को 33,000 पे लेके जाओ और फिर उसको 30,000 पे सेल करो। आपकी मर्जी आपको क्या दिखाना है, ठीक है, आपकी मर्जी आपको उसको कैसे ट्रीट करना है। आगे यहां तक ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देना, नेक्स्ट एडजस्टमेंट 1, एडजस्टमेंट 2 डन, एडजस्टमेंट 3 डन, एडजस्टमेंट 4, लोन टू बी रिपेड, लेस पेड, रिपेड। कुछ लिखा है कि अलोंग विथ इंटरेस्ट, ऐसे लिखा कि 8,000 का लोन हमने 8,500 पे पेड किया। अगर ऐसे लिखा होता तो 500 रुपीज लॉस रहता, 8,000 के बदले 8,500 पेड किया। तो मैं पहले, अगर ऐसे होता, ध्यान देना, 8,000 का लोन अगर 8,500 पे पेड होता तो मैं ऐसे दिखाता, एड इंटरेस्ट, मैं दिखाता 500 का इंटरेस्ट, ध्यान देना, ठीक है, और मैं वो इंटरेस्ट रिवैल्यूएशन को डेबिट मारता, बिकॉज उतना मेरा लॉस होता, टू इंटरेस्ट या लोन, जो भी लिखना है लिखो। मैं पहले क्या करता, अगर 8,000 का लोन 8,500 पे रिपे होता है तो 500 का लॉस हुआ है, मैं पहले लॉस बुक करूंगा, मैं पहले लॉस बुक करूंगा और फिर मैं बोलूंगा लेस रीपेड, लिखना मत, जस्ट समझने के लिए। और मैं 8,500 रिपे करके यहाँ पे मेरा जीरो आ जाएगा, और मैं कैसे निकाल दूंगा, कैसे निकाल दूंगा, बाय लोन बोल के 8,500, बाय लोन बोल के 8,500। क्या हुआ है ध्यान देना, अगर उन्होंने बोला है कि मैंने 8,000 का लोन 8,500 पे रिपे किया है, मतलब मैंने ज्यादा रिपे किया है, तो उतना मेरा लॉस हो गया, 500 का लॉस हो गया, तो मैंने लॉस है
मैंने लाइबिलिटी में इंक्रीज किया, लाइबिलिटी इंक्रीज इज लॉस, इसलिए मैंने उतना रिवैल्यूएशन को डेबिट किया, मेरा लॉस हो गया, लॉस तीनों को बटेगा, राइट, रिवैल्यूएशन के थ्रू तीनों को जाएगा, एंड फिर मैं लोन रिपे करूंगा 8,500 का, इसलिए कैसे माइनस होगा 8,500, ठीक है, बट उन्होंने ऐसे कुछ बोला नहीं है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट का कोई सवाल है क्या? नहीं, ठीक है, सो लिखो रीपेड 8,000, अब कुछ बचेगा नहीं, लोन जीरो, रिवैल्यूएशन के डेबिट पे कुछ लॉस है इंटरेस्ट वगैरह नहीं, कैश से कितना माइनस हुआ लोन के लिए 8,000, ठीक है, आगे ये छोटी छोटी चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें होती है, वो आपको समझना इंपॉर्टेंट होता है, आगे देन 1 2 3 4 5 लैंड एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 800, लैंड एंड बिल्डिंग को डेप्रिसिएट करना है, लेस डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग को डेप्रिसिएट करना है बाय 800, हमारी लैंड एंड बिल्डिंग हो गई कुछ तो 55,000 की, हमारी लैंड एंड बिल्डिंग हो गई 55,000 की, आगे, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग 55,000 की हो गई, आगे ये लॉस है 500 का लॉस है, 500 कितना 800 का लॉस है, 2 लैंड एंड बिल्डिंग 800 का लॉस है, 800 का लॉस है, आगे नेक्स्ट फर्नीचर बाय 1,100, फर्नीचर बाय 1,100, 1,100 से फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है, बचेगा 14,900, देयर इज अ लॉस टू फर्नीचर, 1,100 का लॉस है, आगे गुडविल ऑफ द फर्म इज 15,000 एंड वो रेज करना है, ऐड रेज, आपको 4,000 से गुडविल रेज करना है, अब हम 4,000 ही पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, 15,000 क्रेडिट नहीं करेंगे, उस दिन जो टेक्स्ट बुक में आंसर था ना 1,20,000 कुछ तो, वो गलत आंसर था, एक्चुअली हम 4 जितने से रेज किया है ना उतना ही पार्टनर्स में बटेगा बाय गुडविल, ठीक है, 4,000 ही बटेगा इन देयर ओल्ड रेशियो 2:1:1, 2:1:1, 4,000 डिवाइडेड बाय 5 8, 1,600, 1,600 एंड 800, देखो जो जिसकी डेथ हुई है ना उसके कैपिटल में कितना ऐड हुआ, राइट, अच्छा इट शुड बी 5,000 क्या, ओके सॉरी इट शुड बी 5,000, ठीक है, तो 5,000 डिवाइडेड बाय 8 5 करूंगा, 5,000 डिवाइडेड बाय 1,000 आएगा, तो मतलब 2,000 2,000 एंड 1,000 आएगा, ओके, ध्यान देना उस दिन एक हमने डिसीज पार्टनर्स लोन अकाउंट किया था, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट किया था, उसमें बैलेंस शीट में गुडविल पहले ही था और हमें उसको गुडविल इंक्रीज करना था, और टेक्स्ट बुक में आंसर रॉन्ग था, उन्होंने पूरा का पूरा गुडविल का उसको दिया था, एक्चुअली पूरे का पूरा नहीं आता, कविता जो मर चुकी है जो डिसीज पार्टनर है उसको 1,000 मिला, उसको 1,000 किस में से, ये जो इंक्रीज किया ना 5,000, 5,000 का उसका 1/5 शेयर है, पहले ही 10,000 गुडविल है बैलेंस शीट में, आपने उसको 5,000 से इंक्रीज किया है, तो उस 5,000 इंक्रीज का 1/5 उसको मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा था उस दिन जो टेक्स्ट बुक में आंसर है वो रॉन्ग आंसर है, कोई बच्चे बोलते हैं डाइजेस्ट में भी सर वही आंसर है, वो भी रॉन्ग है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप यहां से देख सकते हो कि अगर मेरा बैलेंस शीट में गुडविल ऑलरेडी है तो उतने का बेनिफिट ऑलरेडी हमने पार्टनर्स को दिया होता है, उतने का क्रेडिट हमने ऑलरेडी किया होता है, अब जितने से इंक्रीज कर रहे हो 5,000 से इंक्रीज कर रहे हो उतने का ही बेनिफिट सबको मिलेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो डिसीज पार्टनर है उसको 15,000 का 1/5 नहीं मिलेगा, डिसीज पार्टनर को 15,000 का 1/5 नहीं मिलेगा, अब भी उसको 5,000 का 1/5 मिलेगा, दैट इज 1,000, इसलिए यहां से वो प्रूव होता है कि उनका वो आंसर रॉन्ग है, उनका वो आंसर रॉन्ग है, इवन डाइजेस्ट भी रॉन्ग है टू दैट एक्सटेंट, क्लियर है, आगे एडजस्टमेंट 5 डन, एडजस्टमेंट 6 डन, एडजस्टमेंट 7, चलो बाय P&L सस्पेंस, उस टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स आर 10,000,
फॉर 3/12 months, उसमें से उसका 1/5, 10,000 इज प्रॉफिट ऑफ द एंटायर ईयर। उसकी डेट 3 मंथ्स के बाद हुई, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3/12 प्रोपोर्शनल प्रॉफिट मिलेगा, उसमें उसका 1/5 शेयर रहेगा 500। इन पी एंड सस्पेंस को हम असेट में लिख देंगे, पी एंड सस्पेंस को हम असेट में लिख देंगे 500 रुपीज। ठीक है, आगे रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे। प्रॉफिट दिख रहा है मुझे, जिसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना, उसको टेक्स्ट बुक के एरर्स भी समझ में आते हैं। टू, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, लिखो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 1000, 400, 400, 200, 400, 400, 200। लिखो जल्दी। लिखो। सो तीन पार्टनर है, क्या नाम है? अनीता, सुनीता एंड कविता, विच इज, ठीक है, यहां पे लिखने की जगह डायरेक्टली यहां पे लिखता हूं बाय रिवैल्यूएशन, राइट? 400, 400, 200, इसके लोन वाले को पे करना है टू बैंक। सो कविता का टोटल कैपिटल 21,700 है, माइनस दिस, कितना पे करेंगे? 21,700। इंटर आएगी कविता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक से 21,700 माइनस होगा बाय कविता's कैपिटल। देन ठीक है, बाकी लोगों के कैपिटल क्लोज करो। टू बैलेंसेस कैरी डाउन, कोई कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। 42,400, 42,400 कैपिटल्स, अनीता, सुनीता। $84,800 कैश का बैलेंस ले लो। एक सेकंड, आगे कैश में कितना बाकी है? कैश में कितना बाकी है टाइप करो, और जिनकी बैलेंस शीट टैली हुई है वो मुझे बोलो कितने पे बैलेंस शीट टैली हुई है।
बाय बैलेंस 11,500, कैश में 11,500, परफेक्ट। असेट में लिखना होगा कैश, राइट? तो ही बैलेंस शीट टैली होगी। कैश 11,500, $1,17,700, 1,17,700, 1,17,700। ठीक है। सो उस दिन जो इसलिए उस दिन जो मैंने बोला ना उनका गलत है, उसके पीछे लॉजिक समझ लेना। आप यहाँ पे देखो, हमने गुडविल में डिसीज पार्टनर को कितना दिया है, गुडविल में डिसीज पार्टनर को कितना दिया है, हमने उसको 1,000 दिया है। हमने जितना इंक्रीज किया है ना, 5,000 से गुडविल इंक्रीज किया है, उसमें से 1/5 दिया है। हमने पूरा 15,000 का 1/5 नहीं दिया है, इसलिए उनका वो आंसर रॉन्ग है। ठीक है, आगे। ठीक है, आई थिंक इट्स करेक्ट। किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट है क्या? अच्छा चलो, थोड़ा एक्सटेंड हुआ आज, कोई इश्यू नहीं है, क्वेश्चन मुझे खत्म करना था। ठीक है, क्लियर है? चलो, सो टेक्स्ट बुक के सब क्वेश्चंस हो गए, टेक्स्ट बुक के सब क्वेश्चंस हो गए। मुझे कैपिटल एडजस्टमेंट के 2-3 क्वेश्चन लेने, डेथ में कैपिटल एडजस्टमेंट, मतलब मेरा पूरा एकदम परफेक्ट हो जाएगा। इन द आफ्टरनून यू हैव मैथ्स लेक्चर, तो मैं मे बी मंडे या ट्यूसडे को मैं एक मॉर्निंग में लेक्चर लेके वो 2 क्वेश्चंस में करवा लूंगा, तो आपको कैपिटल एडजस्टमेंट की भी क्वेश्चन अच्छे से पता चलेंगे। एंड देन वी विल स्टार्ट विद डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, थैंक यू। चलो, थैंक यू।